हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आवेश का मौलिक गुण। यह जो टॉपिक है 12th क्लास में जो है बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि इससे जो है कई क्वेश्चन भी बनता है ऑब्जेक्टिव, और यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, रटना उठना कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो यह वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस थोड़ा देर का वीडियो है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऐसे, ताकि आपको अच्छा से दिखे। और यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आवेश का मौलिक गुण या मूल गुण क्या है, तो आवेश योज्य होता है। यह क्या है, पहला जो है मौलिक गुण है। तो आवेश योज्य होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है तो समझते हैं। किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। यानी अब हम समझते हैं थोड़ा सरल भाषा में। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया कोई बर्तन हो गया, ठीक ना, और इसमें जो है आवेश रखा हुआ है और सभी का परिमाण अलग अलग है। मान लिया जाए कि एक का परिमाण है 3, एक का परिमाण है 4 और एक का परिमाण है 5, ठीक ना। तो इसमें जो होगा ये 3 गो आवेश होगा, इसका जो कुल आवेश कितना होगा तो 5, 3 + 4 + 5 के बराबर, यानी 4 और 3 7 और 5 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हुआ ना बीजगणितीय, यानी सरल बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, तो इसको सीधा जोड़ देंगे, यानी 3 और 3 6, इसका कितना हो जाएगा 6। तो यही कहता है, तो किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को जो है नीचे यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर यदि किसी निकाय में n आवेश हो, क्रमशः कौन कौन हो तो Q1, Q2 और Q3, और यहाँ n तक होगा, तब निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है, जो हम समझाए हैं वही है। Q = Q1 + Q2 + Q3 और Qn तक हो जाएगा ना। तो वही कहता है किसी निकाय मतलब आवेशों का समूह, ठीक ना, वही हुआ निकाय। तो उसी में जब आवेश होगा तो उसका जो कुल आवेश होगा क्या होगा तो सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक। पहला आ गया समझ में, कितना सरल भाषा में था। इसी प्रकार 2 गो और है, एक है संरक्षित वाला, एक क्वांटमीकृत वाला, तो उसको भी समझ लेते हैं। यह वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। तो दूसरा है क्या, दूसरा कहता है आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, तो इसको देख लेते थोड़ा डिफिनीशन के तौर पर। तो किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, ठीक ना। जैसे ऊर्जा का न तो विनाश होता है और निर्माण होता है, उसी प्रकार आवेश का भी न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम 4420 को जो है और प्रोटॉन ये 11 को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्कैंडियम 2144 और न्यूट्रॉन क्या बनेगा 01, यानी इसको समझते हैं अब क्या। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम है, कैल्शियम में जो है कितना हुआ परमाणु की संख्या 20 है, ठीक। और प्रोटॉन में कितना है तो 1 है, ठीक। और इस साइड देखिए स्कैंडियम में जो है परमाणु की संख्या कितना है 21, और ये जो न्यूट्रॉन है उसमें कितना है तो मतलब 0 है। तो 21 और 0 कितना हो जाएगा 21, इधर 20 है 1 21, यानी दोनों तरफ 21 है परमाणु।
और या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना परमाणु संख्या, तो वही हुआ। तो दोनों का कितना है, 21। और इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो होगा नेगेटिवली वैल्यू होता है। तो उसी प्रकार यदि मान लीजिए 21 जो इलेक्ट्रॉन है उसका गुना करेंगे इससे, तो जितना आएगा इसका उतना ही ना, जितना इस तरह का आएगा उसी तरह का यहाँ पर भी आएगा, दोनों सेम आएगा। तो न तो आवेश का निर्माण हुआ और न ही क्या हुआ, विनाश हुआ। तो इससे आ गया समझ में, ठीक ना। और अगला जो है तीसरा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद इसको नीचे समझेंगे, ठीक ना। तो तीसरा क्या, आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्या, आवेश क्वांटमीकृत होता है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा पहले डिफिनीशन के तौर पर देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कोई भी समूह पर जो होगा आवेश कुल, उस एक मूल आवेश होता है, उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये रहा मूल आवेश, ठीक ना। तो देखते हैं इसको। जैसे मतलब ये से जो ये वाला जो है वह आवेश क्वांटमीकृत होता है। इससे जो एक ये फार्मूला आता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला क्या है, तो Q बराबर ±Ne। और यहाँ पर जो है Q क्या है, तो कुल आवेश है, ये वाला Q कुल आवेश हुआ। और N क्या है, तो पूर्णांक है 1 2 3। और E क्या है, तो मूल आवेश है। मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे कि मान लीजिए कहता है इस पर जो होगा, मान लीजिए कोई आवेश हुआ, ठीक ना। तो इस पर जो कुल आवेश होगा ना, तो ये जो होगा ना, ये जो देख रहे हैं ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के ही पूर्ण गुणज में होगा। या तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुने 1 होगा, या इसी में 2 से गुना भी करके दे देगा, इसी में 3 से गुना करके दे देगा, ठीक है ना। लेकिन कभी नहीं देगा कि 1.1 से गुना करो, 2.2 से गुना करो, ये सब कभी नहीं होगा, ठीक ना। जब भी होगा तो इतना के पूर्ण गुणज में होगा, ठीक ना। ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम समझते हैं 16 हुआ ना, तो 16 के 16 16 दूनी 32, तो 3.2 होगा। 16 3 48 हुआ, तो 4.8 होगा। इसमें जो होगा सब में होगा गुना -19, ठीक ना, 10⁻⁻19, ठीक ना। उसी प्रकार 16 5 80 होगा, तो 8.0 होगा, ठीक ना। तो ये सब होगा क्या, आवेश का कुल आवेश, मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश। और जो भी होगा वो सब इसी का पूर्ण गुणज होगा, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव का पूछता है कि कौन सा आवेश का मतलब किसी भी निकाय का आवेश का मान नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई दे देगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और 4.8, यहाँ 3.2 था, और एक दे देगा क्या 5, और एक दे देगा क्या 8। तो इसमें से कौन नहीं होगा, तो ये 5 वाला होगा, नहीं होगा, ठीक ना। जबकि ये सब तो होवे करता है ना। तो आ गया समझ में तीनों आवेश का क्या था, मौलिक गुण या मूल गुण इसको हम कह सकते हैं, ठीक। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा तेजी में, ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक ना। कहता है आवेश योज्य होता है। तो यह कहता है क्या, तो मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश होगा जो उसमें जो सभी आवेश होगा उससे क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो आवेश संरक्षित होता है, यानी न तो आवेश का निर्माण होता है, न ही आवेश का
क्या होता है, विनाश होता है। यह सिर्फ मतलब इधर उधर बदल जाता है, ठीक ना। और अगला है क्या, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है यानी कोई भी जो निकाय होगा उस पर कुल आवेश होगा क्या, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ठीक। तो यह था आवेश का मौलिक गुण, और आशा करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।